तो वेलकम गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन के अलावा और सारे जो कॉइन्स हैं या जो हम इथेरियम और सोलाना का एनालिसिस करते हैं वो दोनों क्यों अभी बेरिश लग रहे हैं मेरे को। एंड आल्सो वो टेक्निकल एनालिसिस का भी हम यूज़ करेंगे और कुछ की लेवल्स को भी डिफाइन करेंगे आज। आल्सो हम बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस में एक अच्छा खासा फॉल आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी होंगी वो तो वैसे बहुत पहले बनी थी। बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, कुछ पर्सनल इशू आ गया है घर में। सो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको वही एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है, ट्रेंड लाइन। एंड व्हेन वी कम टू द वीकली टाइम फ्रेम यू कैन सी बिटकॉइन जो है 1 2 3 4 5 6 वीक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी तक। एंड ये इन दोनों रेंज के बीच में ही घूम रहा है। 984 664 थोड़ा सा इसने ब्रेक किया था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इसके ऊपर और थोड़ा सा इसके नीचे ब्रेक किया था। मीन्स मिनिमम सिर्फ 10% की ही मार्केट मूव दे पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई मूवमेंट ही नहीं चल रही है मार्केट में। और वीकली टाइम फ्रेम पे हमको कुछ समझ नहीं आता है इतना ज़्यादा। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन आ रही है। आल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल था, की रेजिस्टेंस लेवल। इसको एक बार इसने ब्यूटीफुली टच किया, दूसरी बार और तीसरी बार भी रिजेक्शन दिया, लेकिन फोर्थ टाइम ये ऊपर जा रहा है और ये ऊपर ही जाएगा। क्यों? इसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं जैसे मैं करता हूँ, उन्होंने क्या बोलते हैं, ये एक बार पैसा बनाया है। यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल, ये देखिए सेलर्स ट्रैप बन चुका है। ये जो कैंडल है इसकी ऊपर की विक जो है ये बाहर निकली, फिर इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया जो एक कैंडल कन्फर्मेशन था, और जिसके बाद लोगों ने सेलिंग की होगी। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ने, उन्हीं के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं यहाँ पे। अब ये मार्केट और ऊपर जा सकता है अनटिल एंड अनलेस ये सप्लाई जोन तक आए। सप्लाई जोन मेरे खुद के डिफाइंड एक स्ट्रैटेजी है, ये एक अलग चीज़ है। अभी भी मेरे को लगता है कि बिटकॉइन जो है इसकी लेवल तक जा सकता है 92 to 25 27 57। आप इसकी लेवल को नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसकी लेवल तक जा सकता है। एंड देन मार्केट को डाउन साइड का मूव मिल सकता है अगर कैंडल कंफर्मेशन मिले यहाँ पे हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आल्सो एक और साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है कि एक बार पैसा बना लिया सेलर्स ने, 2 बार बना लिया, 30 बार बना लिया। मार्केट 3 से ज़्यादा बार पैसा नहीं बनाने देता सेलर्स को, इसलिए मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको डिमांड सप्लाई की थोड़ी सी वो दिखा देता हूँ कि डिमांड सप्लाई कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। उसके लिए हमको दूसरे चार्ट्स में जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सप्लाई जोन तक आए एंड देन यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन दे, देन हम सेल कर सकते हैं। या फिर अगर इस सप्लाई जोन को बिना कैंडल कंफर्मेशन के तोड़ दे तो ये की रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक हम आ सकते हैं। एंड देखिए यहाँ से एक बार शार्प मूव, 2 बार, 3 बार और तीसरी बार का सेलिंग मूव तो बहुत ही बड़ा था। तो इस बार भी क्या पता ये इस रेजिस्टेंस लेवल से मूव डाउन हो जाए। ये हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं हम इथेरियम की तरफ। लेकिन इथेरियम पे जाने से पहले हम बिटकॉइन डोमिनेंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स पे इफेक्ट करेगा ही। बिटकॉइन डोमिनेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जिसको इतनी खतरनाक सेलिंग जो आ रही है, देखिए एक कितने बड़े बड़े मीन्स आप स्विंग्स देखिए, 3-4 कैंडल्स के बड़े स्विंग है एंड देन सेलिंग बड़ी बड़ी आ रही है। बाइंग छोटी, सेलिंग बड़ी, बाइंग छोटी, सेलिंग बड़ी। तो इसलिए अभी मेरे को लगता है कि ये सपोर्ट जोन को, ये जो इसका सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक कर दे एंड देन कुछ मज़ा आए और हमारे ऑल्ट कॉइन्स बूम कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई कारण है नहीं कि ऑल्ट कॉइन बूम करें, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि आप इथेरियम एंड जो सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्यों। आल्सो ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुका है हल्का सा। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर। लेकिन इसका बिटकॉइन डोमिनेंस का अभी हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। या तो अगर इसको ब्रेक कर दे देन ऑल्ट कॉइन्स में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है देन ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम की हम कुछ बात नहीं कर सकते। इथेरियम की बात करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे वही हमारे वीक डिमांड है और एक थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है जिसको इसने होल्ड किया हुआ है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको भी देख सकते हैं, इसने एक हल्की सी ऊपर अपर साइड ज़्यादा बड़ी वीक मारी थी, लेकिन उसके अलावा ये पूरे टाइम इस जोन के अंदर ही घूमता रहा एंड इट्स अराउंड 15% का ये जोन था। इसको जूम कर लो
तो 15% के जोन के अंदर ही घूमता रहा पूरे 4-5 हफ्ते। लेट्स सी, अब हम इसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई, ये सपोर्ट बना, फिर आई सपोर्ट, ये यहाँ से हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कैंडल्स पे गौर फरमाएं, ये अपर विक, थोड़ी सी लोअर, फिर अपर विक, एक इंडिसीजन, अपर विक। अब इसको ब्रेक कर दिया इसने, एक ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो सिर्फ 2 टच पॉइंट्स की मींस वीक पे ट्रेंड लाइन है। अब या तो ये क्या करे, या तो ये इधर से ऊपर जाए, इस रेजिस्टेंस लेवल को हल्का सा ब्रेक करके नीचे आ जाए, जिसको हम ट्रैप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ट्रैप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है हमारे लिए। या फिर अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो व्हाट कैन यू सी, यहाँ पे अब कैंडल स्टिक के वो इमोशंस देखिए, जैसे ब्रेक कर रहा है, अपर विक, अपर लोअर विक भी है, इसमें अपर विक देखिए कितनी बड़ी अपर विक्स बना के जा रहा है। मीन्स स्ट्रेंथ है ही नहीं, बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इस प्राइस को इतना ऊपर मूव करने की। तो क्या कर सकते हैं, यहीं से फॉल कर जाए, लेकिन अब इसने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है तो इधर से बड़ा फॉल लाना मुश्किल है। अब ये क्या करे, रेजिस्टेंस पे जाए, ब्रेक करके आए, देन एक बड़ा फॉल आ सकता है। आल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिमांड जोन की पावर, इतनी खतरनाक सेलिंग आ रही थी ऊपर से, लेकिन यहाँ पे हल्का सा टच किया, सिर्फ हल्का सा टच, एंड डिमांड जोन से मार्केट बूम कर गया। ये देखिए, आपको अगर डिमांड सप्लाई सीखना है तो आप मुझे बताएं, मैं इस पर कुछ वीडियोस बनाता हूँ, या फिर कोई और चीज़ें देखते हैं हम इसके लिए। also दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक की सपोर्ट लेवल भी देख लिया है, ये एक और सपोर्ट यहाँ पे, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं मार्क किया, लेकिन यहाँ पे एक और ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम का है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है इथीरियम का। मेरे को लेकिन इथीरियम का यही लग रहा है, हम एक ट्रैप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ही देखेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए, ये एक बेस्ट सेटअप होगा हमारे लिए ट्रैप ट्रेडिंग का। लेकिन मार्केट इमोशंस एंड लिक्विडिटी को देख के चलेंगे हम। अभी लिक्विडिटी हीट मैप की बात भी करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था शायद इस वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने शायद आपको बताया था कि हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इसमें हमने शायद शॉर्ट सेलिंग कैप्चर की थी, लेकिन सोलाना का तो हमने गारंटी शॉर्ट सेलिंग को कैप्चर किया था, जो ये वाली थी, ये वाला ट्रेड हमने लिया था। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसका गोल्डन जोन मार्क किया था इस डाउन ट्रेंड का, एंड अभी तक ये गोल्डन जोन जो है हिट नहीं हुआ है। एंड आल्सो ये रेजिस्टेंस लेवल को एक चौथी बार इसने टच करके फिर गिर गया है। ये जो हमारी वीकली ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको जो वीक वाली थी, मीन्स ये वीक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, और ये वीक है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि इस पे से 2 ही टच पॉइंट है, एक यहाँ नहीं, एक ही टच पॉइंट है इस पे। ठीक है, सो इसको इसने ब्रेक किया, देन वापस अंदर जा रहा है, और ये ट्रैप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमको। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे यस, एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है, और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके ये ऊपर जा चुका है। मीन्स यहाँ से सोलाना थोड़ा सा अपसाइड तक मोमेंटम दे सकता है। आल्सो यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके बैठे होंगे, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रैप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख के ही सेलिंग करें, बिना ट्रैप ट्रेडिंग के ना करें। ऊपर से ये हाईली रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में चल रही है अभी भी। तो ये हमारा एनालिसिस था सोलाना, इथेरियम एंड बिटकॉइन पे। बिटकॉइन डोमिनेंस को भी हमने चेक किया। वैसे तो अभी मार्केट मेरे को बुलिश लग रही है, सोलाना के लिए तो मैं कहूँगा तो बुलिश ही लग रही है मेरे को। लेकिन अगर ट्रैप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनी शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में हम ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मार्केट बुलिश है, एक्सेप्ट इथीरियम। इथीरियम में मैंने जैसे आपको सेटअप बताया है, ये थोड़ा सा बेरिश मेरे को लग रहा है जैसे ये सेटअप्स कर रहा है, क्योंकि इसमें कैंडल कन्फर्मेशन उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं रहे हैं। ऑल्सो अगर हम हीट मैप चेक कर लें coinglass.com पे, ये कोई प्रमोशन नहीं है coinglass.com का, आप कोई भी हीट मैप चेक कर सकते हैं कहीं का भी जाके। हम एक बार सिर्फ बिटकॉइन का हीट मैप चेक करते हैं फॉर 24 आवर्स। अगर हम 24 आवर्स में देखें तो बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ नीचे के लेवल्स पे पेंडिंग है। एंड जैसा कि हमने चार्ट्स में देखा है कि ये सेलर्स ट्रैप बना चुका है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ये इसको शायद हंट करने जाएगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें
और द मंथली पे देखते हैं, सारी लिक्विडिटी इस लेवल तक पड़ी है 91,000 तक। तो बहुत टाइम से मार्केट एक ही जोन के अंदर चल रहा है। जब तक ये इस बड़े जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, जो मैंने पहले आपको दिखाए थे, उन जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आएगा। सो मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी चल रहा है। आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी विक्स बना रही हैं। प्लीज़ सेफली ट्रेड कीजिए और अपनी क्वांटिटी को घटा दीजिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि ये इस जोन को पार ना करे जो हमने पहले मार्क करके आपको दिखाए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप बताइए, कुछ इंप्रूवमेंट करानी हो या फिर कोई और कॉइन ऐड करवाना हो आपको तो आप बताइए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।